पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं अब्दुल बासित। अक्सर वो अपने बयानों को लेकर जो है विवादों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने एक बयान दिया है। नई दिल्ली में उच्चायुक्त रहे हैं अब्दुल बासित ने भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होने को लेकर ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। बासित ने कहा कि भारत अपने संविधान से बस सेकुलर शब्द हटा दे और हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिख दे। ये अब्दुल बासित कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान घोषित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक है और उन्होंने इसे अपने संविधान में भी लिखा हुआ है। बासित ने कहा है कि भारत को साफ बताना होगा कि वो सेकुलर राष्ट्र है या फिर हिंदू राष्ट्र। अब्दुल बासित कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है। वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से अल्पसंख्यक मुसलमानों की हत्याएं होती हैं, शिया मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और बाकी जो अहमदिया समुदाय है उसको टारगेट किया जाता है। उसके बावजूद अब्दुल बासित जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत में अक्सर लोग जब मुझसे भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि जी आपको क्या मसला है, आप पाकिस्तान के मुसलमान हैं, आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, तो हमने कभी एतराज किया है कि आप इस्लामिक रिपब्लिक क्यों? और मैंने कहा जी आप एतराज कर भी नहीं सकते, ये तो हमारा अपना मसला है। अगर हम भी कहते हैं कि हिंदू बन जाते हैं तो आपको क्या मसला है? अगर हिंदुत्व का मामला है तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? मैं कहता हूं जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्यों प्रॉब्लम होगा? हम इतनी सी गुजारिश आपसे करते हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कि हम सेकुलर मुल्क हैं, आप उसमें लिख दें हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो हमें कोई मसला नहीं है। आप क्लियरिटी ले आइए ना, हमें देखिए, हमने अपने संविधान में लिखा हुआ है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं, तो हम तो अपॉलोजेटिक नहीं है उसके बारे में। तो आप भी ये काम कर लीजिए, एक दफा फैसला कर लीजिए, आप हिंदू रियासत हैं या आप सेकुलर रियासत हैं। ये अब्दुल बासित कह रहे हैं और अब्दुल बासित भारत के खिलाफ पहले भी इस तरह के कई जो है विवादित बयान दे चुके हैं। अब्दुल बासित पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पूर्व राजनयिक और लेखक हैं। 2014 से 2017 तक भारत में पाकिस्तान के वो उच्चायुक्त रहे हैं। 2012 से 2014 तक जर्मनी में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। अपने लंबे करियर में वो मॉस्को, न्यूयॉर्क, जिनेवा और लंदन स्थित पाकिस्तानी मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उधर सिंधु जल संधि पर रोक से तिल मिलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा है कि अगर किसी ने हमारे पानी पर हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। मुसादिक की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब 6 दशक से ज्यादा पुराने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहरा गया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है क्लाइमेट, सो कॉल्ड क्लाइमेट चेंज वाले मिनिस्टर, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से नया पोर्टफोलियो आया है क्लाइमेट चेंज का, बट उन्होंने एक बहुत बेहुदा स्टेटमेंट किया है कि हम भारत का हाथ तोड़ देंगे अगर भारत सिंधु करार ये इसके ऊपर कोई एक्शन अगर लेगा तो, और हमारा पानी अगर बंद करेगा तो। ये गीदड़ भभकियाँ हम कब से सुनते आ रहे हैं और ऐसी बेहुदा बातें ये सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान एक बात समझ ले कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको सिर्फ थोड़ी सी झलक दिखाई थी हमारी, लेकिन अब अगर आपने बेहुदा कोई हरकत की, हाथ ऊपर करेंगे तो तोड़ेंगे, अगर आपने थोड़ा सा अपना सिर भी ऊपर करने की कोशिश करी भारत की तरफ, तो फिर हम आपका नक्शा मिटा देंगे। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। भारत ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पहलगाम हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। सिंधु जल संधि पर रोक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सोमवार को पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसादिक मलिक ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गीदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान के पानी के हक पर संकट आया तो गंभीर नतीजे होंगे। मलिक ने कहा कि एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नल का कंट्रोल है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान में पानी की एक बूंद नहीं आने देंगे। इसके बाद मलिक ने जहर उगलते हुए भारत को धमकी दी कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ काट देंगे। पाकिस्तान के जो मंत्री ख्वाजा आशिफ, उनका एक बयान है, एक तरह से उन्होंने धमकी दी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कि अगर यही चलता रहा तो इस्लामाबाद वॉर की तरफ जा सकता है और एक तरह से भारत के लिए धमकी है। कैसे देखते हैं आप इसे?
देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ये जो धमकी है, मेरे विचार से हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए। हमारी सरकार कैसे हैंडल करे वो सरकार देखेगी, पर मेरे विचार से हमें इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसने जो कहा वो कहते रहे, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। परंतु ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप आज की तारीख में जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ और इनकी कैबिनेट ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव होते हमें नज़र आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा इस तरह की भड़काऊ स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, हमें इसकी इस धमकी को इग्नोर करना चाहिए, और भारत जो भी हम प्लान कर रहे हैं अपना इंडस वाटर्स को लेकर, चेनाब पे हमें जो इरिगेशन सिस्टम्स बनाने हैं, हमें अपने उन कार्यों पे लगे रहना चाहिए। सिंधु जल संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था। इसके तहत 3 पूर्व नदियों का पानी भारत को मिला है, जबकि 3 पश्चिमी नदियों के पानी पर पाकिस्तान को हक मिला है। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर सिंचाई और पन बिजली परियोजना बनाने का अधिकार मिला हुआ है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।